हुक स्टेप सीखो, फिल्टर लगाओ और वायरल हो जाओ। ये है आज की सच्चाई। हर बच्चा, हर टीनेजर, हर यंग एडल्ट, सबके फोन्स पर यही चल रहा है। हाउ डज दिस साउंड टू यू? रोज के 4 घंटे एक बच्चा किसी फेमस गाने के डांस स्टेप्स को सीख रहा है, फिर उसके ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे अपलोड करके सोशल मीडिया पे उसके वायरल होने का वेट करता है। इसी चीज ने इस यंगर जनरेशन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी की जनरेशन बना दिया है। लेकिन ये डोपामिन ड्रिवन एडिक्शन इनके ब्रेन सेल्स को मार रहा है और हम इनोवेशन की बजाय इमिटेशंस पर प्राउड फील कर रहे हैं। पर सोचिए, जिन रील के एक्टर्स और हीरोज को ये बच्चे इमिटेट कर रहे हैं, उन्होंने रियल लाइफ में क्या किया है, उनकी एक्चुअल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताती हूँ। ऐसे जितने भी सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज और हीरोज जिनको बच्चे अपना आइडल मानते हैं और उनकी लाइफ को कॉपी करने की, उनके डांस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो शायद 12th पास या उससे भी कम के होते हैं। जी हाँ, यही सच है। क्योंकि रील पे कूल लगता है लेकिन रियल में नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि कैमरा के सामने खड़े होकर एक डांस की 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उससे करोड़ों रुपया कमाते हैं क्योंकि उसे लोग फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो कि -40 डिग्रीज के टेम्परेचर में सियाचिन में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। सो कौन होने चाहिए असली हीरोज हमारी यंगर जनरेशन के लिए? वो लोग नहीं जो 4 बजे हर रोज उठकर इन्फोसिस जैसी कंपनीज बिल्ड करते हैं, या वो लोग जिन्होंने इंडिया को टाटा नैनो जैसी एक मिडिल क्लास की गाड़ी, या वो भी नहीं जो कि हार्श कंडीशंस में दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इनके लिए हमारे पास एक भी लाइक, एक शेयर या फिर एक भी स्टोरी नहीं है अपने सोशल मीडिया पर डालने के लिए। जब देश क्राइसिस से गुजरता है तो कौन सामने आता है? जब इकोनॉमी डाउन होती है तो कौन सोल्यूशन देता है? जब देश में कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो कौन 500 करोड़ रुपए का डोनेशन देता है? देश के किसी भी कोने में फ्लड्स आते हैं तो आर्मीज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं बिना किसी अपने ही स्वार्थ के लिए। लेकिन इनके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर हैं, या फिर इनके एक्ट्स को कौन कॉपी कर रहा है? कोई भी नहीं। तो मैंने एक 14 साल की लड़की से बात की और उससे पूछा कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाह रही हो? उसने बोला कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी। मैंने बोला किस बात की इन्फ्लुएंसर, किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करोगी? इसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और इसमें सोचने वाली बात यही है कि अगर ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तक ही लिमिटेड है तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये एंटरटेनमेंट ना बनकर काफी हद तक एडिक्शन बन चुका है। ये ट्रेंड हमारे यूथ की साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी आइडेंटिटी और उनकी एस्पिरेशंस सब कुछ आज की डेट में लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स में डिफाइन होकर रह गई हैं। अब जानते हैं कि स्टैनफोर्ड की एक 2023 की स्टडी ने ये बताया कि जब हम किसी चीज को कॉपी करने लगते हैं तो हमारे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ हो जाता है और हैबिट लूप ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि चिंपैंजी मिरर को देखकर उसे इमिटेट करने लगता है। सो दैट क्लियरली इंप्लाइज के बच्चों को असली रोल मॉडल चुनना सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्लैमर और लाइफस्टाइल के बेसिस पे उन्हें किसी को भी ऐसे ही अपना आइडल बना लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनसे वो जेन्युइन अचीवमेंट सीख सके। आप जानते हैं कि रतन टाटा जी ने कितनी डिग्रीज ली थी? उनके पास ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कर्नल जैसे इंस्टीट्यूट से डिग्रीज थी और उसके बाद उन्होंने कंट्री के लिए कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एग्जैक्टली इसी तरह के लीडर्स और लोगों के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए। आप जानते हैं कि 2030 तक 70% जॉब्स क्रिएटर्स की होंगी, ना कि कॉपी कैट्स की। सो नाउ द बॉटम लाइन इज कि टाइम है कि आइडल कौन है, चूज कैसे करना है। वो जिसके पास हजारों करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, या वो जिसने की हजारों करोड़ों की जॉब्स क्रिएट की हैं, वो जिनको ऑस्कर मिला है या वो जिन्होंने कारगिल की वॉर जीती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क समझना और बच्चों को समझाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटरटेनमेंट की जगह है और अपने गोल्स की जगह है। हमारे असली हीरोज, चाहे वो लैब में हो, बॉर्डर पे हो या फिर सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करने वाले लोग हों, उन्हें ही अपना आइडल बनाना चाहिए और ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है।